नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय शिवफाना टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हूं बीएसपीसीएल का अपडेट लेकर के। साथियों, आज के डेट में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के तरफ से जो विज्ञापन संख्या 1/24 से लेकर 5/24 तक विभिन्न प्रकार के पदों के लिए जो विज्ञापन आया हुआ था, उस पे ऑनलाइन एप्लीकेशन भी लिया जा चुका है। उसके बाद यह वैकेंसी अभी तक होल्ड पर पड़ी हुई थी। ठीक है साथियों, तो इसके संदर्भ में अभी तक किसी तरह का अपडेट नहीं आ पा रहा था। लास्टली टाइम एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था, ठीक है, कि बीएसपीसीएल के तरफ से एक बार फिर से पोर्टल को रीओपन किया जाएगा और जो भी कैंडिडेट्स छूट गए हैं उनको एक बार फिर से दोबारा मौका दिया जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने के लिए। तो साथियों, इसके रिगार्डिंग आज अपडेट आ चुका है। आप सभी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन शाम तक या कल तक आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है साथियों, आज के डेट में न्यूज़पेपर में देखने को आपको मिल जाएगा। इसके संदर्भ में साथियों बड़ा अपडेट आ चुका है। आपका जो है, जिस तरह से लास्ट टाइम बोला गया था कि यह पोर्टल दोबारा रीओपन होगा, तो साथियों इसके पोर्टल को दोबारा रीओपन किए जाने का डेट आ चुका है। साथियों 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक आप बीएसपीसीएल के जो भी वैकेंसी थे विज्ञापन संख्या 1 से लेकर 5/24 तक, उसके अंतर्गत आप दोबारा रीअप्लाई कर पाएंगे। साथियों, इसमें केवल वैसे कैंडिडेट्स को ही अप्लाई करना है जो उस टाइम छूट गए थे, जो कैंडिडेट अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए थे। ठीक है, जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, सबमिट कर चुके हैं, पेमेंट कर चुके हैं, उनको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, ये जो नोटिफिकेशन आया उसके संदर्भ में क्या क्या कही जा रही है, चलिए आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से टेक्नीशियन ग्रेड 3 की अगर बातें करें, लगभग 2000 पोस्टें थी। तो साथियों यहाँ पे जो नए नोटिफिकेशन आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार इसके सीट में संशोधन किया गया है। ठीक है, लगभग जितने भी कैटेगरी थे, सारे कैटेगरी में सीट को आगे पीछे किया गया है। तो चलिए देखते हैं किस कैटेगरी में क्या क्या अंतर आए हैं पहले की अपेक्षा अभी। ठीक है साथियों, और वो क्या क्या नोटिफिकेशन बताए जा रहे हैं इस वैकेंसी के संदर्भ में। तो साथियों कुछ इस तरह का आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से आवश्यक सूचना आज के डेट में जारी किया गया है। ऑलरेडी हमने बताया, ठीक है, बीएसपीसीएल के जो भी वैकेंसियां थी 1 से लेकर 5 तक, ठीक है, जैसा कि आप देख पाएंगे नियोजन सूचना संख्या 1/24, 2/24, 3/24, 4/24 और 5/24, जिसमें पद का नाम अलग अलग था। सहायक कार्यपालक अभियंता जीटीओ, कनीय विद्युत अभियंता जीटीओ, पत्राचार लिपिक भंडार सहायक और कनीय लेखा लेखा लिपिक एवं तकनीशियन ग्रेड 3। ठीक है साथियों, तो मेनली रूप से आईटीआई कैटेगरी की अगर बातें करें तो ये जो पोस्टें थी तकनीशियन ग्रेड 3 का, ठीक है, उसमें उस टाइम टोटल आपका 2000 पद के लिए नियुक्ति के लिए आवेदन लिए गए थे, लेकिन इस पद में संशोधन हो चुका है। आगे हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। साथियों आप देख पाएंगे CWJC, ठीक है, सिविल रीट जुडिशियल केस नंबर इतना है, गौरव कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा संबंध सभी अन्य मामलों में दिनांक 20/6/2024 को पारित आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में एसएलपी जो दायर किया गया था, एसएलपी नंबर इतना इतना। ठीक है साथियों, इस पे सुप्रीम कोर्ट में एक तरह का केस हुआ था, उसके संदर्भ में यहाँ पे आपको रिजल्ट जारी किया गया। ठीक है, जजमेंट आ चुका है और इस जजमेंट के अनुसार आगे की प्रक्रिया को बढ़ाना है। ठीक है, आगे क्या बताया जा रहा है, एसएलपी नंबर इतना जारी किया गया था, ठीक है, दायर किया गया था एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में। इसके संदर्भ में ऊर्जा विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन बिहार सरकार के पत्रांक 2380 दिनांक 18 जुलाई 24 द्वारा दिए गए परामर्श के आलोक में वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर एसएलपी में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होने की शर्त के अधीन संप्रति बिहार राज्य में प्रभावी पूर्व प्रवित आरक्षण नियमावली के अनुसार बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की नियोजन सूचना संख्या 1 से लेकर 5 तक के तहत विभिन्न विज्ञापित पदों में वर्तमान आवश्यकता के मद्देनजर नियमानुसार कुल कोटिवार रिक्ति निम्न संशोधित किया जाता है। साथियों आपने देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किए गए थे इस वैकेंसी को लेके। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसमें आरक्षण से संबंधित जो एसएलपी दायर किए गए थे उस पे जो जजमेंट आए हैं, ठीक है, उस आरक्षण को रोस्टर को पालन करते हुए इसके सीट की संख्या में संशोधन किया गया है। ठीक है, तो संशोधन के उपरांत आपका जो सीट हो जाता है कुछ इस तरह का हो जाता है। ठीक है, संशोधन के उपरांत आपका सीटों की संख्या कुछ इस तरह का हो जाएगा। आप देख सकते हैं एईजीटीयू का जो विज्ञापन संख्या 1 था उसका टोटल 686 हो जाएगा। विज्ञापन संख्या 2 जेई वाला में 113 हो जाएगा, 113। ठीक है,
कमर्शियल क्लर्क सीसी एसए वाला जो पोस्ट था विज्ञापन संख्या 3, उसमें आपका 806 सीसी और एसए का 115 हो जाएगा। विज्ञापन संख्या 4 जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का जेएससी का 740 हो जाएगा। और अगर आईटीआई कैटेगरी की बातें करें टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, उसमें आपका 2156 हो जाएगा। लास्ट टाइम आपका 2000 सीट का नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे, अभी संशोधन होने के बाद आपका 2156 हो गया, यानी कि 156 सीट जो है बढ़ चुका है आईटीआई लेवल में। परंतु साथियों अगर आप कैटेगरी में गौर करेंगे तो कैटेगरी में आप देख पाएंगे कि किस तरह से घटा बढ़ा, ठीक है। यूआर में 560 है, महिला के लिए 303 है। ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे जनरल 151 है, महिला के लिए 64 है। एससी में 216 है, फीमेल के लिए 129 है। एसटी में 15/7 है। ईबीसी में की अगर बातें करें साथियों तो यहाँ पे 245 है जनरल, और वोमेन्स के लिए 143 है। इसी तरह से बीसी 172 है और वोमेन्स के लिए 86 है। मतलब मिला जुला के देखा जाए तो बीसी का सीट पिछले आप जब विज्ञापन से कंपेयर करेंगे तो बीसी का सीट को घटा दिया गया है, ठीक है साथियों। बीसी को यहाँ पे थोड़ा सा लॉस हुआ है। और इस तरह से फीमेल बीसी स्पेशल कैटेगरी में टोटल 65 सीट आए हैं। तो ये कुछ इस तरह से आपका टोटल सीट 156 तो इंक्रीज हो गया है, लेकिन कैटेगरी वाइज इसमें कुछ में घट गए हैं तो कुछ में बढ़ गए हैं। विस्तृत आप कंपेयर के लिए पिछला नोटिफिकेशन से इसको आप कंपेयर करके समझ सकते हैं, ठीक है साथियों। तो इस वैकेंसी को लेके आगे का क्या अपडेट है, क्या कहना है डिपार्टमेंट की ओर से, उसकी अगर बातें करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ बता दिया गया है कि उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में विज्ञापन में रिक्तियों की संख्या में संशोधन होने के फलस्वरूप इच्छुक नए अभ्यर्थियों से आवेदन हेतु निम्न रूपेण समय सीमा निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है साथियों। ऑलरेडी हमने बताया जिन्होंने भी अप्लाई कर चुके हैं जो उनको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नए आवेदन करने की आरंभिक तिथि आपका 1 अक्टूबर 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा और नए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है। इस तरह से आपको पुनः दोबारा वेबसाइट पर पोर्टल रीओपन हो रहा है 15 दिनों के लिए, ठीक है साथियों। आपको इस चीज को ध्यान रखना है, नए कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर पाएंगे। इसके संदर्भ में और क्या दिशा निर्देश है उसको देख लेंगे। बताया जा रहा है कि वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन भर चुके हैं उन्हें पुनः उसी पद के लिए नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है साथियों, ठीक है। आप नए पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेम पोस्ट के लिए आपको दोबारा अप्लाई नहीं करना है। नए अभ्यर्थी अपने शैक्षणिक योग्यता अर्हता के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन भरने के पहले वेबसाइट पर संदर्भित पद हेतु प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन का भली भांति अध्ययन कर लेंगे, ठीक है साथियों। आप फुल नोटिफिकेशन को पढ़ लेंगे अपने अर्हता से संबंधित, ठीक है। उपरोक्त पद के लिए आयोजित होने वाली सीबीटी के कार्यक्रम के संबंध में सूचना का प्रकाशन अलग से किया जाएगा। आपका इस विज्ञापन जब खत्म हो जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन लेना, उसके बाद इस पे जो सीबीटी एग्जाम होने हैं उसके संदर्भ में ऑफिशियल वेबसाइट पर आगे बाद में नोटिफिकेशन दिया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन सुधार के क्रम में तकनीकी समस्या के लिए आपका हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है। किसी तरह का आपको दिक्कत है तो आप यहाँ कॉन्टेक्ट कर पाएंगे, ठीक है साथियों। तो इस तरह से आपने देखा कि जो दोबारा बीएसपीसीएल की ओर से बातें कही गई थी कि दोबारा पोर्टल को खोला जाएगा, क्योंकि कुछ लोग इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं कर पाए थे। साथ ही आरक्षण को लेकर के इस पे सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया गया था। तो इन तमाम मामलों में यहाँ पे जजमेंट आ चुका है और इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आपको फैसला मिल चुके हैं, बशर्ते आपका जो सीटों की संख्या था उसमें संशोधन करना था। तो जहां तक संशोधन हुआ है तो अगर आईटीआई कैटेगरी की बातें करें तो उन कैंडिडेट्स को फायदा ही हुआ है। टोटल 156 नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे इंक्रीज हो चुके हैं। तो इस तरह से साथियों आज का ये अपडेट था बीएसपीसीएल की ओर से। अब जो भी कैंडिडेट बच गए थे आप इसमें दोबारा अप्लाई कर पाएंगे, और जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं साथियों, अगर आप दूसरे पोस्ट के लिए भी अर्हता रखते हैं तो आप दूसरे पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो, सेम पोस्ट पे दोबारा अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। आई होप आप इस नोटिफिकेशन को समझे होंगे और आप जो इतने दिन से इंतजार कर रहे थे बीएसपीसीएल का अपडेट लेकर के, तो आपके मन में खुशखबरी यहाँ पे आपके लिए आ चुका है साथियों। तो इसके तैयारी में आप लग सकते हैं। बाय प्रोसेस आप देख रहे हैं कि 15 अक्टूबर तक इसका दोबारा ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, उसके बाद इसमें सीबीटी की प्रक्रियाएं हेतु आगे की प्रक्रिया में लेके जाया जाएगा, फिर आपका सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है साथियों। तो इस तरह से आप इस वैकेंसी के लिए तत्पर हो जाए और आगे की तैयारी अपना जारी रखें। मिलते हैं साथियों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।